हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी में रश्मि रथी खंड काव्य। देखिए किस किस जिले से पूछता है और आप किस किस जिले से नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुजफ्फरपुर नगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया आदि जनपदों के लिए हैं। पहला देखिए, रश्मि रथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा सारांश या कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रथम सर्ग यानी कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्यावस्था कौमार्यावस्था में उत्पन्न हुए थे। कौमार्यावस्था यानी अविवाहिता। इसलिए कुंती ने लोक लज्जा के भय से उसे नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जाति सूत के व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण शूरवीर, सिलवान, पुरुषार्थी और शस्त्र व शास्त्र मर्मज्ञ बने। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध हो गए, किंतु तभी धनुष बाण लिए कर्ण भी सभा में उपस्थित हो गया और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। आंख खोलकर देख, कर्ण के हाथों का व्यापार फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। कर्ण की इस चुनौती से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति और गोत्र पूछे। इस पर कर्ण ने अपने को सूत पुत्र बतलाया। फिर कृपाचार्य ने कहा कि राजपुत्र अर्जुन से समता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से मुग्ध होकर उसे अंगदेश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस उपकार के बदले भावविह्वल कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया। इधर कौरव कर्ण को शस्मासन अपने साथ ले जाते हैं और उधर कुंती भाग्य की दुखद विडंबना पर मन में सोचती लड़खड़ाती हुए अपने रथ के पास पहुंचती है। रश्मि रथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग आश्रमवास की कथा अपने शब्दों में लिखिए। द्वितीय सर्ग आश्रमवास। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे कि तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काटने लगा। गुरु की निद्रा न खुल जाए, इस कारण कर्ण अपने स्थान से हिला तक नहीं। जंघा से बहते रक्त की धारा के स्पर्श से परशुराम की निद्रा टूट गई। कर्ण की इस अद्भुत सहन शक्ति को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इसलिए तू अवश्य ही क्षत्रिय या अन्य जाति का है। कर्ण स्वीकार कर लेता है कि मैं सूत पुत्र हूँ। क्रुद्ध परशुराम ने उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने को कहा और शाप दिया कि मैंने तुझे जो ब्रह्मास्त्र विद्या सिखलाई है, तू अंत में समय में उसे भूल जाएगा। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा है, यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल जाएगा। कर्ण गुरु की चरण धूलि लेकर आंसू भरे नेत्रों से आश्रम छोड़कर चला जाता है। अगले प्रश्न देखिए, रश्मि रथी खंड काव्य के तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश की कथा संक्षेप में लिखिए। तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश। कौरव से धूल
में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। दुर्योधन के न मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि अब तो युद्ध निश्चित है, परंतु उसे टालने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। इस पर कर्ण आहत होकर व्यंग्यपूर्वक पूछता है कि आप आज मुझे कुंती पुत्र बताते हैं, उस दिन क्यों नहीं कहा था जब मैं जाति गोत्रहीन सूत्र पुत्र बना भरी सभा में अपमानित हुआ था। मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिया था। मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे जेठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे देंगे और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे डालूंगा। धरती की तो है क्या बिसात, आज जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। इतना कहकर अवर श्री कृष्ण को प्रणाम कर कर्ण चला जाता है। रश्मि रथी के पंचम सर्ग में कुंती कर्ण के संवाद का सारांश कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। पंचम सर्ग माता की विनती। कुंती इस कारण चिंतित है कि रण में मेरे पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। कुंती व्याकुल हो कर्ण से मिलने जाती है। उस समय कर्ण संध्या कर रहा था। आहट पाकर कर्ण का ध्यान टूट जाता है। उसने कुंती को प्रणाम कर उसका परिचय पूछा। कुंती ने बताया कि तू सुत पुत्र नहीं, मेरा पुत्र है। तेरा जन्म मेरी कोख से तब हुआ था जब मैं अविवाहिता थी। मैंने लोक लज्जा के भय से तुझे मंजूषा पेटी में रखकर नदी में बहा दिया था, परंतु अब मैं यह सहन नहीं कर सकती कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे से युद्ध करें। अतः मैं तुझसे प्रार्थना करने आई हूँ कि तुम अपने छोटे भ्राताओं के साथ मिलकर राज्य का भोग करो। कर्ण ने कहा कि मुझे अपने जन्म के विषय में सब कुछ ज्ञात है, परंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। असहाय कुंती ने कहा कि तू सबको दान देता है, क्या अपनी माँ को भीख नहीं दे सकता? कर्ण ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र दान में देता हूँ। मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी पुत्र को नहीं मारूंगा। यदि अर्जुन के हाथों में मारा गया तो तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी ही, परंतु यदि मैंने युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो विजय दुर्योधन की होगी और ये दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब भी तुम 5 पुत्रों की ही माँ रहोगी। कुंती निराश मन लौट आती है। हो रहा मन राधे चरण को छूकर, 2 बिंदु अश्रु के गिरे त्रिकुट से चुपकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। स्टूडेंट, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।